क्या आप जानते हैं ये हमास क्या है? अभी पूरी दुनिया एवं सभी न्यूज चैनलों पर इजराइल और हमास के युद्ध की चर्चा है और अपने भारत में भी राष्ट्रवादी खेमा इस पर जोर शोर से चर्चा कर रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू उठापटक। असल में हमास एक आतंकवादी संगठन है जो इजराइल के सिटी मिस्र एवं गाजा पट्टी में सक्रिय है, जिसकी स्थापना 1987 में अहमद यासान और अब्देल अजीज अल लंतीसी ने बनाया था। इसका उद्देश्य इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड का सहयोग करना था। ब्रदरहुड मतलब कि इसे मिस्र तथा फिलिस्तीन के कटे शरों ने मिलकर बनाया था, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में इजराइल प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करनी थी। इसमें ध्यान रखने की जरूरत यह है कि इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हो गई थी, लेकिन ये संगठन सन 1987 में बना। तो क्या इन 40 वर्षों तक इजराइल चैन से जीवन जीता रहा? ऐसा नहीं है, बल्कि 1987 से पहले इजराइल को नहस्त नाबूद करने की जिम्मेदारी फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO ने उठा रखी थी और उसके नेता का नाम यासीर अराफात था। लेकिन उसका सिर्फ नाम ही अराफात था, जबकि असलियत में वो सबसे बड़ा खुराफात था। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को अपने समय का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन माना जाता था, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन माना जाता है। दूसरे नंबर पर श्रीलंका की LTT आती थी, क्योंकि इसके लोग अपने गले में साइनाइड की कैप्सूल लटका कर रखते थे, ताकि अगर पुलिस इन्हें पकड़ने की कोशिश करे तो वे ये कैप्सूल चबाकर खाकर मर जाएं। खैर, अराफात जो था सो था, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो अपने देश की तथाकथित आयरन लेडी को अपनी बहन मानता था और उसके बाद पायलट बेटे को भी अपना भांजा मानता था। हद तो ये रही कि जब आतंकवादी यासीर अराफात ने इजराइल के विरुद्ध में फिलिस्तीन को एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया, तो फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला देश कोई सऊदी अरब, पिंगिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, मिस्र या तुर्की नहीं, बल्कि उसी तथाकथित आयरन लेडी लीड भारत था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने तो यासीर अराफात जैसे आतंकवादी को नेहरू शांति पुरस्कार तक दे दिया और उसके औलाद अर्थात पप्पू के बाप ने तो इसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार तक पकड़ा दिया। सिर्फ इतना तक ही रहता तो गनीमत रहती, लेकिन इस पप्पू के बाप ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे दुनिया भर में घूमने के लिए एक बोइंग विमान तक उपहार में दे दी। अरे हाँ, इस माँ बेटे की इतनी दरिया दिली के बदले उस अराफात ने आजीवन OIC इस्लामिक देशों के संगठन में कश्मीरी को पिंगिस्तान का अभिन्न अंग बताता रहा। साथ ही उनका कहना था कि जब भी पिंगिस्तान चाहेगा तो मेरे बच्चे कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। अरे हाँ, इन सब के बीच तो ये बताना भूल ही गए थे कि इजराइल के गठन के समय अल्बर्ट आइंस्टाइन के सहयोग हेतु निवेदन के बाद भी अपने नेहरू चाचा ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन फिर भी इजराइल बना। परंतु मुस्लिम प्रेम के कारण नेहरू गांधी फैमिली ने अगले 40-50 सालों तक उससे कोई रिश्ता नहीं रखा। इजराइल से हमारा राजनीतिक संबंध 1992 में जाकर स्थापित हुआ, और तो और राजनीतिक संबंध होने के बाद भी अगले 70 सालों तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल यात्रा की जरूरत महसूस नहीं की। इन सब तथ्यों से ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्यों नरेंद्र मोदी से पहले भारत को एक सॉफ्ट एवं डरपोक देश माना जाता था। क्योंकि बात बहुत ही सिंपल है कि जब आप खुद ही एक आतंकवादी संगठन को मान्यता दोगे, उसके हेड को देश में पुरस्कारों से नवाजोगे, तो फिर किस मुंह से खुद को आतंकवाद से पीड़ित बता पाओगे। लेकिन इन सब तथ्यों के आलोक में ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस राज में हमारे देश का स्टैंड क्या रहता था और किस कारण दुनिया में हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।